नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे अपने कंप्यूटर से उन सॉफ्टवेयर्स को हटाया जाए जिनकी अब जरूरत नहीं है। मतलब अपने डिजिटल दुनिया को कैसे थोड़ा साफ सुथरा और तेज बनाया जाए। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या ऐसा लगता है कि कंप्यूटर पहले से स्लो हो गया है, या फिर डेस्कटॉप पर इतने सारे आइकॉन्स भर गए हैं कि पीछे का वॉलपेपर देखना भी मुश्किल है? अगर जवाब हाँ है तो ये चर्चा बिल्कुल आपके काम की है। इसे ऐसे समझिए, हमारा कंप्यूटर एक घर की तरह है और उसमें मौजूद हर सॉफ्टवेयर घर में रखे सामान जैसा। अब अगर घर में जरूरत से ज्यादा सामान भर जाए तो कैसा लगेगा? सब कुछ बिखरा हुआ और चलने फिरने में भी दिक्कत है ना। बस कंप्यूटर के साथ भी यही होता है। तो सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करना एक तरह से अपने इस डिजिटल घर की सफाई करने जैसा है। जगह भी बनती है, परफॉर्मेंस भी सुधरती है और सच कहूं तो फील भी अच्छा आता है। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं दुनिया के सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज से। यहां पर सॉफ्टवेयर हटाने के दो मेन और काफी आसान रास्ते हैं। एक तो है सेटिंग्स ऐप, जो विंडोज 10 और 11 में आपको मिलता है। काफी मॉडर्न और सीधा साधा तरीका है। और दूसरा है हमारा पुराना भरोसेमंद कंट्रोल पैनल। थोड़ा क्लासिक स्टाइल का है, लेकिन कभी कभी ये ज्यादा पावरफुल साबित होता है। तो पहला तरीका, और जिसे मैं रेकमेंड भी करूंगा, वो है सेटिंग्स ऐप। बहुत सिंपल है। कीबोर्ड पर विंडोज की के साथ आई दबाइए, सेटिंग्स खुल जाएगी। फिर जाइए ऐप्स में, वहां इंस्टॉल्ड ऐप्स पर क्लिक करें। बस अब लिस्ट में से उस सॉफ्टवेयर को ढूंढिए जिसे हटाना है, उसके आगे बने 3 डॉट्स पर क्लिक करिए और अनइंस्टॉल चुन लीजिए। हो गया काम। अब देखते हैं दूसरा तरीका, कंट्रोल पैनल वाला। इसके लिए विंडोज की के साथ आर दबाइए, रन बॉक्स खुलेगा। उसमें टाइप कीजिए appwiz.cpl और एंटर दबा दीजिए। सीधा प्रोग्राम्स की लिस्ट खुल जाएगी। इसकी खास बात यह है कि कभी-कभी यहां वो प्रोग्राम भी मिल जाते हैं जो सेटिंग्स ऐप में नहीं दिखते। तो बस लिस्ट में से प्रोग्राम चुनिए और ऊपर दिए अनइंस्टॉल बटन पर क्लिक कर दीजिए। चलिए अब विंडोज से हटकर मैक ओएस की तरफ चलते हैं। मैक यूजर्स के लिए एक अच्छी खबर है, यहां पर यह काम और भी आसान होता है। मैक पर भी दो मेन तरीके हैं। पहला, जो सबसे कॉमन है, वो है एप्लीकेशंस फोल्डर से ऐप को सीधा ट्रैश में ड्रैग कर देना। ये ज्यादातर ऐप्स पर काम करता है। दूसरा तरीका है लॉन्चपैड का, जो ऐप स्टोर से डाउनलोड की गई ऐप्स के लिए एकदम क्विक ऑप्शन है। तो पहला तरीका देखते हैं। फाइंडर खोलिए, एप्लीकेशंस फोल्डर में जाइए और जिस ऐप को हटाना है उसे बस पकड़कर ट्रैश में खींच दीजिए। सिंपल। लेकिन हाँ, एक बात याद रखनी है, ऐप को पूरी तरह से हटाने के लिए ट्रैश को खाली करना जरूरी है। अब दूसरा तरीका लॉन्चपैड वाला। ये बिल्कुल आईफोन जैसा है। लॉन्चपैड खोलिए और किसी भी ऐप आइकन पर क्लिक करके होल्ड कीजिए। थोड़ी देर में सारे आइकन्स ऐसे हिलने लगेंगे। अब जिन ऐप्स पर एक छोटा सा एक्स का निशान दिखे, उस पर क्लिक करके आप उन्हें सीधे डिलीट कर सकते हैं। विंडोज और मैक के बाद अब बात करते हैं लिनक्स की। यहां पर सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करना काफी एफिशिएंट और पावरफुल हो सकता है। खासकर उबंटू जैसे डेबियन बेस्ड सिस्टम्स की बात करें तो यहां भी दो रास्ते हैं। एक है टर्मिनल, जो सबसे फास्ट और पावरफुल तरीका है कमांड लाइन लवर्स के लिए। और दूसरा है GUI यानी ग्राफिकल सॉफ्टवेयर सेंटर, जो उन लोगों के लिए है जिन्हें क्लिक करके काम करना पसंद है। तो टर्मिनल वाला तरीका देखते हैं। आपको बस टर्मिनल खोलना है और कमांड टाइप करना है sudo apt remove और उसके आगे सॉफ्टवेयर का नाम। लेकिन रुकिए, एक और कमांड है sudo apt purge। इन दोनों में एक बहुत जरूरी फर्क है। रिमूव सिर्फ प्रोग्राम को हटाता है, लेकिन पर्ज प्रोग्राम के साथ साथ उसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइलों को भी जड़ से मिटा देता है। मतलब एकदम डीप क्लीन। और अगर कमांड लाइन से दोस्ती नहीं है तो कोई बात नहीं। दूसरा आसान तरीका है उबुंटू सॉफ्टवेयर सेंटर। बस इसे खोलिए, इंस्टॉल्ड टैब पर जाइए। वहां आपको सारे इंस्टॉल्ड ऐप्स दिख जाएंगे। जिसे भी हटाना है उसे ढूंढिए और उसके सामने वाले रिमूव बटन पर क्लिक कर दीजिए। बस। तो ठीक है, प्रोग्राम तो अनइंस्टॉल हो गया, पर क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? असल में हमेशा नहीं। कई बार प्रोग्राम्स अपने पीछे कुछ फाइलें, कुछ कचरा छोड़ जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस पोस्ट अनइंस्टॉल डीप क्लीन की, कि इस डिजिटल कचरे को कैसे साफ किया जाए। ये होती हैं लेफ्ट ओवर फाइल्स, मतलब बची खुची फाइलें। ये कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स हो सकती हैं, टेम्परेरी फाइल्स हो सकती हैं, या कोई सपोर्ट फोल्डर जो अनइंस्टॉलर हटाना भूल जाता है और धीरे धीरे ये इकट्ठा होकर काफ़ी स्पेस घेरने लगती हैं। तो सवाल है, इन्हें ढूंढे कहाँ? विंडोज़ में आप प्रोग्राम फाइल्स और %temp फोल्डर चेक कर सकते हैं। मैकओएस में ये लाइब्रेरी फोल्डर के अंदर मिल सकती हैं, खासकर एप्लीकेशन सपोर्ट में। और लिनक्स में तो इसके लिए कमाल का कमांड है sudo apt auto remove। ये कमांड उन सभी फाइलों को हटा देता है जिनकी अब सिस्टम को जरूरत नहीं है। अब देखिए, कभी कभी चीजें उतनी सीधी नहीं होती जितनी लगती हैं। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है। तो अब बात करते हैं कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स की और उनके सॉल्यूशंस की। कुछ प्रो टिप्स जो एक सेफ्टी नेट की तरह काम आ सकती हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऐप लिस्ट में दिख ही नहीं रहा है, तो कंट्रोल पैनल या टर्मिनल ट्राई कीजिए।
अगर अनइंस्टॉल बटन ग्रे है, क्लिक नहीं हो रहा, तो उसे एडमिनिस्ट्रेटर की तरह चलाने की कोशिश करें। अनइंस्टॉल के बीच में कोई एरर आ जाए तो सबसे पहले कंप्यूटर को रीबूट करके दोबारा ट्राई करें। और अगर ऐप का आइकन अनइंस्टॉल के बाद भी दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि कैश और लेफ्ट ओवर फाइल साफ करने की जरूरत है। और आखिर में कुछ प्रो टिप्स। पहला, कोई भी भारी भरकम सॉफ्टवेयर हटाने के बाद सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट जरूर करें। दूसरा, किसी भी रैंडम अनइंस्टॉलर टूल पर भरोसा ना करें, खासकर सिस्टम ऐप्स के लिए। और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, ड्राइवर जैसी कोई क्रिटिकल चीज हटाने से पहले हमेशा एक सिस्टम रीस्टोर पॉइंट बना लें। ये एक तरह का सेफ्टी बैकअप है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो आप अपने सिस्टम को पुरानी सही सलामत वाली स्टेट में वापस ला सकते हैं। तो अब जब सारी जानकारी आपके पास है तो एक सवाल उठता है, अपनी डिजिटल दुनिया की सफाई के लिए पहला कदम क्या होगा? वो कौन सा पहला प्रोग्राम है जिसे अलविदा कहने का मन बना लिया है?